हमने बचपन से आपके आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स को देखा है, मैं भी उसका फॉलोअर हूँ। आज आपसे बात करना चाहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग पे। हम्म। सो मौत से डर क्यों लगता है लोगों को? डर और किससे लगेगा? डर तो मौत का ही होता है। मौत माने सिर्फ शरीर छोड़ना ही मौत नहीं है, रेपुटेशन का मौत भी मौत है। कोई भी चीज खोने की जो है ना, बातें डर लगती है। और ये डर तभी तक है जब तक हम अपने को नहीं जानते हैं। हम कौन है, हमारी चेतना क्या है। जब ये बात हमको समझ में नहीं आती है, इसका अनुभव में नहीं होता है, तो डर लगता है। कैसे जानेंगे खुद को? तीन चीज में डर नहीं होता, एक्चुअली दो चीज। एक तो प्रेम, आप इतना गहरा प्रेम में किसी से पड़ जाते हो तो फिर डर नहीं होता। चाहे देश प्रेम हो या किसी के भी प्रेम हो, भगवान प्रेम हो, फिर डर नहीं होता जीवन। दूसरा द्वेष। आप ये आतंकवादियों को देखो, टेररिस्ट को देखो, उनमें इतना द्वेष भरा हुआ होता है तो उनको किसी चीज का डर नहीं लगता। तो प्रेम और द्वेष में डर नहीं लगता? प्रेम और द्वेष में डर नहीं लगता, इसके अभाव में डर लगता रहता। अज्ञानता से तो तीन चीज है डर से दूर होने के लिए। एक तो ज्ञान, आत्मज्ञान। दूसरा अटूट प्रेम। तीसरा द्वेष। मुझे लगता है जैसे कि हम ना चाहत बहुत कर लेते हैं, ये जो माया है हमारे आसपास, इनसे लगाव बहुत है, इनसे अटैचमेंट बहुत है। या फिर कई लोगों से जैसे पूछो कि अगर आप मर जाएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे उससे पहले, तो अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना, तो परिवार का भी प्रेम है, ठीक है। पर आप कह रहे हो प्रेम से तो डर छूट जाता है, पर परिवार के प्रेम से तो हमें मरने का डर लग रहा है। प्रेम का छूटने का डर होता है कि प्रेम हमारा जीवन है। हाँ, और हमको ये लगता है हम प्रेम खो देते हैं तो हम मर जाएंगे। तो जिसके साथ तादात्म्य बन जाता है वो हमारा जीवन हो जाता है और उससे डर लगता है। गुरुदेव, मृत्यु के बाद का कोई सफर होता है? अवश्य। कुछ बताइए। वापस जन्म। हाँ, मृत्यु के बाद फिर समय के लिए इंतजार करते रहते हैं, जब समय मिलता फिर आ जाते हैं दुनिया में। कोई स्टेजेस होती हैं? हाँ, जो पूरी नहीं हुई है इच्छाएं आशाएं जिसको लेके मरते हैं, उसको पूरा करने के लिए आना पड़ता है। तो मरने के बाद तो कुछ दिन पहले तो कंफ्यूजन होता है, अरे भाई शरीर तो पड़ा हुआ है और हम इसके साथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद का ही शरीर है, लोग रो रहे हैं, देख रहे हैं, मगर जो भय था पहले मरने का वो समाप्त हो जाता, एक सुकून शांति सब होता है। फिर योनि है, उसके बाद प्रेत प्रेत बन के रहते हैं कुछ दिन तक, फिर पितृलोक में जाते हैं। कुछ मैंने देखे 7 स्टेप होते हैं। हाँ, गिनने की बराबर, आई मीन किसी अलग अलग गिनतियां हैं इसमें, कोई 7 बोलते हैं, कोई 3 बोलते हैं, कोई 5 बोलेंगे। तो जैसे कोई प्रेत योनि में आ गया गुरुदेव, तो उससे बचने का कोई तरीका है? मतलब आने के बाद कुछ होता है ऐसा? मतलब मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ समय बिताते हैं फिर वापस आना। अच्छा, एक टाइम पीरियड होता है। ओके। क्या डर की बात हमने करी, मृत्यु के बाद का जो प्रोसीजर है, हमारे हिंदू धर्म में कई सारे गॉड बनाए गए हैं, जैसे यमराज मृत्यु के देवता। और बनाए नहीं, हाँ जी, हिंदू धर्म में इनको पहचाना है, पहचाना है। ये है। मगर जैसे हम सोचते हैं भैंस पर सवार होके यमराज गदा लेके आया, ऐसा नहीं। चेतना के अलग अलग गुण हैं और रूप हैं, उसमें मृत्यु में भी हुए हैं। चेतना की आपने बात करी गुरुदेव, ये चेतना अगर एक लाइन में समझाना हो किसी को, कैसे समझाएंगे? जिससे तुम सुनते हो, ये बात सुन रहे हो, जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे आप सोचते हो, समझते हो, कोई भी अनुभव करते हो, वही चेतना।
और इसी चेतना को समझने की जरूरत है। चेतना को समझोगे तो फिर वो बात एक अलग स्तर की होती है। जैसे एक बेहोश आदमी हम्म। और जो होश में वाला आदमी में क्या फर्क है? वही है, दोनों जीवित है। हम्म। बेहोश आदमी भी जीवित है, मगर उसको कुछ नहीं पता चारों ओर। एक होश वाला आदमी को ये सब पता है, इधर पौधा है, इधर माइक है, इधर यहाँ अरुण बैठे हैं, ये सब होश में तो समझ में आता है ना। ऐसे मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हूँपन का या हैपन का अनुभव है, वही चेतना। तो चेतना तो सब में होती है, तो फिर हम पत्थर में भी है चेतना। निर्जीव चीजों में भी। हाँ, सब चीजों में चेतना है। पत्थर से लेके ब्रह्म तक, कीड़ों से लेके ब्रह्म, सब जगह चेतना ही है। सो ध्यान लगाने से इस चेतना का विकास होता है, इसका आयाम बढ़ता है। हाँ, अवश्य।